अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पे ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप सबने आषाढ़ मास महात्म्य के कल के अध्याय में वाराह तीर्थ, कुशावर्त, नीलगंगा और कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन की कथा श्रवण करी। भक्तों, आज के अध्याय 5 में हम दशाश्वमेधिक, पैसास तीर्थ, क्षुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सब बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक साथ ही 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न और दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। यूं कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम उद्देश्य आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा प्रसाद से ही एक अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषता गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त अश्वमेध यज्ञ किया, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
तिल, गौ, धन, धान जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके आगे पैसाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। मुनि श्रेष्ठ नारद, ब्रह्मगिरी के पश्चिम भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा साप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी साप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत ही पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से निरति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निरति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। यूं कहकर वे दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैसाच और अंजना तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजना पूर्व की मांजार तीर्थ है। मांजार तीर्थ के आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकपि तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब क्षुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र हो शयनचित होकर उस आसन पर बैठकर गौतमी गंगा और क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कण्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है, तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, तुम्हें नमस्कार है।
तथा महामृत्यु के मुख से निकली क्षुधा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पूर्ण आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिकारी, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, तुम्हें प्रणाम है। कर्म के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए, एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी क्षुधा की भयानक मूर्ति। द्विजश्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए मंगलमयी हो। सुबह, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबकम की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम सप्त धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और कामना का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्म का यह वचन सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यो कहकर द्विजश्रेष्ठ कण्व ने क्षुधा देवी से कहा, क्षुधे, तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपणी अत्यंत पापमयी तथा रुच्च स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दारिद्र और दुख का नाश हो जाए। और जो लोग इस परम पूर्णमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्रोत का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। एवं मस्तु कहकर गंगा और क्षुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गईं। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कार्म तीर्थ, गंग तीर्थ और क्षुधा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहल्या संगम नामक एक तीर्थ है, वे तीनों लोकों की पवित्र करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करेंगे। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित, वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युवती न हो तब तुम इसका लालन पालन करना। युवावस्था होने पर इस साध्वी कन्या को मेरे वापस ले आना। यो कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उसके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सब देवता अहल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही निकला था। इसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा, उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा करने लगे। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की प्रदक्षिणा भी की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी तक पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गईं। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन, विश्वासमन,
आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रतीक्षा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्म से तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाएगी। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 दीपों पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। यो कहकर मैंने गौतम को अहल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि पर्वत प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलिषित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि उनके आश्रम और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करने आए। वहां आने पर उन्होंने मन में आपकी भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भूल गए। देश काल की सुध न रही। ऋषि साप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न में पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का समर्पण करके मेरा मन विचलित हो गया। पांव लड़खड़ा रहे हैं। यो कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या उन्हें गौतम ही समझ रही थी। यह कोई जार पुरुष है, यह बात उसके ध्यान में ही नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा ही नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते तब प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहिल्या को ना देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो, आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आपके अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया? उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया? यह कहती हुई वह भय से सैया से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भव से बिलाव बनकर निकल गया। अहिल्या थर थर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे से ही यह पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदोड़ हो चुका, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र, तूने स्त्री की योनि में आसक्त होकर
पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दे। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है, अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। यह कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो, इससे तुम्हारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम सहस्त्रलाक्ष हो जाओगे। नारद, गौतम जी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और सचीपति इंद्र सहस्त्र हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, जन स्थान, अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ और अरुणावर्णा संगम की महिमा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले अध्याय की कथा के साथ। भक्तों, यदि आपको हमारी आषाढ़ मास महात्म की कथाएं अच्छी लगती हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।